गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग संगत जी। सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये पावन दिन दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने सामने बिठाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना शुक्राना कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु का। जब हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो उससे हमारे माइंड की नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि आजकल की इस कलयुगी समय में इंसान का मन जो है बहुत ही चीज़ों को सोच सोच कर नकारात्मक हो जाता है। तो आप हमारी नकारात्मकता से प्रोटेक्शन करते हैं गुरु जी। हमको सत्संग सुनाकर, अच्छे अच्छे सत्संग सुनाकर गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अगर हमारी कोई संगत पाठ भी पढ़ती है गुरु जी तो उससे भी हमारी मन की नकारात्मकता दूर होती है। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, आई थिंक वो था 1104 नंबर का, जिसमें कि दीक्षा जपजी साहब का पाठ पढ़ रही थी लास्ट में। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुरु जी। उसकी जो पढ़ने का जो वे था वो मुझे बहुत अच्छा मासूम लगा। सुनकर बड़ा ही मन को अच्छा लगा गुरु जी। बस और क्या कहूँ मैं। थैंक यू बाबा, हमको इतने प्यारे मासूम आवाज़ें सुनाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। सबकी मासूमियत बनी रहे, सबका भोलापन बना रहे गुरु जी। और थैंक यू गुरु पा। मेरे प्यारे गुरु पा, जब भगवान की पूजा करता है इंसान या पाठ पढ़ता है, उसमें भगवान उसकी परफेक्शन को नहीं देखते, लेकिन उसके भाव को देखते हैं कि वो कितना भाव से, कितने प्यार से किसी पाठ को पढ़ता है। उसकी श्रद्धा के फूल वो स्वीकार करते हैं हमारे बाबा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। परफेक्ट पढ़ने वाले तो इस संसार में गुरु जी बहुत मिल जाएंगे, उसको कलाकारी से पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्यार और श्रद्धा भाव से पढ़ने वाले आपके ही बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, वही पढ़ सकते हैं गुरु जी। और हमारे बाबा को तो बस प्यार चाहिए और श्रद्धा भाव चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। मंदिर में बहुत सारी चींटियां घूम रही हैं। कल रात को मैंने आपके सामने एक एप्पल रख दिया था, उसमें 5 लौंग लगाकर। मेरे प्यारे गुरु पा, ऐसा मेरी मदर इन लॉ करती हैं अपने लिए हर रोज़। वो शायद कोई ट्रीटमेंट होगा उनका, उन्होंने कहीं सुना होगा किसी चीज़ के लिए, हो सकता है सर्वाइकल के लिए। तो मैं पूछ कर बताऊंगी गुरु जी। तो मुझे भी 2-4 दिन से गर्दन के पीछे थोड़ा पेन हो रहा है, और तो मैंने सोचा कि मैं भी इस काम को करती हूँ। तो मैंने एक एप्पल लिया और उसमें 5 लौंग लगा दी,
और वो लौंग निकाल कर फिर मैं इस एप्पल को खाऊंगी गुरुजी। आपने रातों रात इसको ब्लेस तो कर ही दिया होगा गुरुजी। और जैसे कि नूरी आंटी ने बताया था कि थायराइड के लिए सूखे धनिए का पानी पीना चाहिए, तो मैं 3-4 दिन से ये कर रही हूँ गुरुजी। सूखा धनिया पानी में भिगो कर रख रही हूँ और सूखा धनिया पी रही हूँ। सूखे धनिए का पानी पी लेती हूँ उसको छान कर। तो शुक्राना गुरुजी, वो वाला पानी भी मैंने आपके सामने ही रख दिया था रात को भिगोकर। और फिर संजना आंटी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी कि आँख में जल प्रसाद कैसे लगाना है। तो गुरुजी, मैंने कल क्या किया कि रात को मैं 2 दिन से कर रही हूँ, ये 2-3 दिन से, कि चम्मच में जल प्रसाद लेकर अपनी आँख को धो रही हूँ और उसमें ऐसे आँखों को डिप करके और उसमें पानी में ही ब्लिंक कर रही हूँ आँखों को धीरे धीरे। तो गुरुजी, मेरी आँखों में वो पानी लग के मेरी आँखों को इतना आराम फील करा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। उससे मेरी आँख तो लाल हो जाती है, लेकिन जो ठंडक मिलती है आँखों में वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारी आँखें इस पता नहीं क्या कौन कौन सी रेडिएशंस कैच करती है, मोबाइल की रेडिएशन भी होती है, और इस संसार में पूरे में रेडिएशन ही फैला हुआ है गुरुजी अब तो, क्योंकि सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। तो गुरुजी, इलेक्ट्रॉनिकल समय हो गया है अभी, रेडिएशंस यही सब है हमारे चारों तरफ। मेरे प्यारे गुरु बाप, जो भी हमको ज़िंदगी मिली है अब जैसी भी है, जब तक भी चलेगी तब तक हम आपका गुणगान गाते जाएं गुरुजी, आपका शुक्राना करते जाएं गुरुजी। बाकी सब तो आपके हाथ में है गुरुजी। कौन हमारे ऊपर कैसी क्रिया कर रहा है गुरुजी, ये भी हम नहीं जानते हैं, अबोध है गुरुजी हम। लेकिन आप सब कुछ जानी जाननहार हैं गुरुजी, हमारे मालिक हैं। आपको ही सबको देखना है गुरुजी। जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सके गुरुजी, हमसे वो काम करवाना, शुक्राना कराते रहना गुरुजी हमसे। थैंक यू गुरुपा। और जो भी इस तरीके की क्रिया कर रहा है गुरुजी, उनको सबक तो सिखाना ही है गुरुजी, और आप उनकी क्रिया को उल्टा कर ही देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी। क्योंकि ऐसा कर्म करने वाले अपने कर्मों को खुद भोगते हैं गुरुजी। हमारे ऊपर बेशक असर होता होगा उस बात का, लेकिन जो अपने कर्मों को ऐसा करते हैं वो भी बच नहीं पाते इन सब चीज़ों से, क्योंकि कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा भरता है गुरुजी, उसको कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने ये सृष्टि ही ऐसी रची है, कर्मों के बंधन में, इसलिए भगवान ने हमको बांधा है, ताकि हमारा कर्म ही, हमारे शुभ कर्म हमारे लिए शुभ फल बनकर आए, और यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो वही बुरा कर्म हमको अशुभ फल में मिलता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सबको सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुजी, सबको इन विकारों से मुक्त करना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुबा,
ताकि हमसे ऐसे कर्म ना हो, उससे बचने के लिए हम आज की 13 तारीख की पावन मुरली पढ़ेंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए हम पढ़ेंगे 13 अगस्त की प्रातः मुरली। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम शांति। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाबा का बोलता चालता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा उत्तर देते हैं, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर मैं अपनी संगत परिवार के साथ ये बताना चाहूँगी, ये शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो शिव बाबा ने जहाँ से मुरली चलाई है, वो एक बाबा हैं, दादा लेखराज, उनका नाम है लेखराज दादा। तो कहा गया है कि उनके शरीर में शिव बाबा ने यानी कि निराकार परमात्मा ने प्रवेशता की, हमारे गुरु जी ने प्रवेशता की, क्योंकि हमारे गुरु जी ही निराकार परमात्मा है। और उन्होंने ही ब्रह्मा के तन में, अर्थात जो दादा लेखराज हैं, उनके तन में प्रवेशता की और फिर उनका नाम दादा लेखराज से बदल के उनका नाम ब्रह्मा रखा गया, क्योंकि उनको ही बाबा ने ब्रह्मा सो विष्णु बनाया। मतलब उनके संस्कार परिवर्तन करके उनको सारी संगठन का टीचर बना के, शिक्षक बना के, तो उन दादा लेखराज को ही यहाँ पर ब्रह्मा नाम से संबोधन किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, तो उनका जो स्वरूप है ब्रह्मा कुमारीज में, तो उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं गुरुजी। वह कोई देवता नहीं, बाबा कहते हैं वो कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है, तो हम सब बच्चे ही उनके ब्राह्मण बच्चे हैं। अभी वही उन्हीं की लिखी हुई मुरली पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमारे गुरु जी ने उनके द्वारा ही ये मुरली उच्चारण करवाई है, क्योंकि हमारे गुरु जी ही निराकार परमपिता परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझ कर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समझे संगत जी, तो ये हमारे जो गुरु जी हैं, ये ही हमारे निराकार परमपिता परमात्मा हैं, हमारे भोले बाबा, हमारे शिव बाबा। तो इन्होंने ही उन दादा लेखराज के तन में प्रवेशता की और उनके द्वारा ये मुरली उच्चारी।
जो कि ज्ञान मुरली है। आगे चलते हैं संगत जी। गीत ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अब बाबा हमको उनकी यानी कि शिव बाबा की महिमा करनी बता रहे हैं कि कैसे करते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तो जैसे हमारे शिव बाबा की संतान वो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा की भी संतान वो बने जो ये मुरली सुनते हैं और सुनाते हैं। हम सभी उनके ब्राह्मण बच्चे हैं ब्रह्मा के। ब्रह्मा की भी संतान होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते। तो ब्राह्मण ही ब्रह्मा बाबा को पहचान सकते हैं कि यही वो ब्रह्मा है। इसलिए मूंझते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्मा किसको बोला जा रहा है यहाँ पे। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। जैसे ब्रह्मा हमारी स्टोरीज में ब्रह्मा को दिखाया जाता है ना कि उनके 3-4 मुंह होते हैं, तो वो बात नहीं है संगत जी। ब्रह्मा जो है अभी यहीं पर ये मुरली हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञानवान बना रहे हैं। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके। अब ब्रह्मा को प्रजापिता भी नाम दिया गया है, तो कहते हैं कि वो सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकते। वहाँ रचना होती नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई क्रिएशन नहीं होती सूक्ष्म वतन में। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को सुनते सुनाते लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे और क्वेश्चंस करते थे बहुत ज़्यादा कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये होता है। तो शास्त्रवादी जो है नॉलेज जो है वो उनको उनके सामने रखते थे। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन अक्षर निकला, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदिदेव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। जो लोग पंडित बन के अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हो, तो आप ये बताइए कि ब्रह्मा कहाँ से आया, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। जो सतयुग में श्री कृष्ण प्रिंस बने थे वही ये आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो है किसकी क्रिएशन है? हमारे शिव बाबा की क्रिएशन। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। तो जब इन्होंने पूरे 84 जन्म ले लिए तब जाकर शिव बाबा ने इनको सिलेक्ट किया कि आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा संगत जी। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना।
क्योंकि जब इन्होंने मनुष्य तन में नॉर्मली वे में जन्म लिया तो इनका नाम लेखराज था। तो अभी जब उन्होंने आध्यात्मिक इसमें आए, हम जब शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया तो इनका नाम उन्होंने दादा लेखराज से बदल के ब्रह्मा रखा। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना, 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। हमारे जो शरीर हैं ये हम सभी आत्माओं के रथ हैं। हम इनमें इस शरीर में विराजमान हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है, अर्थात जो हमारे निराकार शिव बाबा हैं, उनमें जब उन्होंने प्रवेशता की तो उनको बोलते हैं कि हमारे शिव बाबा यानी कि हमारे गुरु जी को बोलते हैं अकाल मूर्त। तो जब वो उनमें प्रवेशता की उन्होंने, हमारे गुरु जी ने, तो उनका जो रथ है वो बोलता चलता तख्त बना उनका, क्योंकि उनमें वो विराजमान हुए, उनमें प्रवेश किया उन्होंने। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया। कौन सा तख्त? जो वैसा तख्त होता है, कुछ होगा, मुझे सिख के बारे में ज़्यादा नहीं पता संगत जी। तो हाँ, उसको अकाल तख्त बना दिया है कि ये कोई वैसा तख्त है, स्थूल तख्त है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब हैं। आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं, क्योंकि हम इस शरीर में विराजमान है ना और अविनाशी हैं, इसलिए कहते हैं आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए था। तो भगवान किस में प्रवेश करते, किस में प्रवेश करके ज्ञान मुरली सुनाते, क्योंकि उनके खुद के तो क्यों निराकार स्वरूप में उनके खुद के तो जो स्थूल कर्मेंद्रियां नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया दादा लेखराज को एज ए ब्रह्मा। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बाबा ही ये हमको नॉलेज दे रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं कि कैसे हम सब ने, कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, आदि में क्या होता है, मध्य में क्या होता है और अंत में क्या होता है। तो पूरे चक्र की नॉलेज बाबा हमको देते हैं इस मुरली द्वारा। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। समझे संगत जी, हम कहते हैं ना बाबा अंतर्यामी है, जानी जाननहार है। तो हमारे गुरुजी तो हैं, वो तो सब जानते हैं, हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं बाबा। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। तो देखो गुरुजी आज हमको क्या बता रहे हैं। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते जानी जाननहार है। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, और दुनिया को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते हैं मुरली बाबा का ज्ञान। जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा
खाते हैं, जो मंदिरों में ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनको बाबा कह रहे हैं कि वो जिस्मानी ब्राह्मण हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़ बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। बाबा कहते हैं पहले गुरु जी को याद करो, शिव बाबा को याद करो, फिर यह बातें तो समझ जाएंगे। जब बाबा को हम याद करेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाबा को ही छोड़ देते हैं। जब भगवान के ऊपर डाउट करता है इंसान तो वो छोड़ भी देते हैं कि इनसे तो मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, और फिर वो उनका हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं कि बस एक मुझे याद करो। मैं ज़रूर किसमें तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मूंझ पड़ते हैं। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हों। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं कि बाबा क्या काम करते हैं, बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। पहले बाबा ब्राह्मणों की क्रिएशन करते हैं, तो सबसे पहले जब वो ज्ञान देते हैं तो ज्ञानवान आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनाकर फिर उनको ज्ञानवान बनाते हैं, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, क्योंकि वही ज्ञान मुरली सुनाकर ज्ञान देते हैं। जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। अब बाबा हमको यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है ना। तो ब्राह्मण पहले ब्राह्मण बनाते हैं, पहले शूद्रवंशी होते हैं हम। शूद्रवंशी से फिर हमको कन्वर्ट करते हैं बाबा, ब्राह्मण वंशी बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो कैसे सर्कल चलता है। जब नॉलेज नहीं थी तो शूद्र के समान हम कर्म करते थे, बुरे कर्म, निंदा चुगली ये सब करते थे। लेकिन जब बाबा ने हमको अपनी शरण में लिया तो ब्राह्मण सो देवता बना रहे हैं बाबा। अब हमको पढ़ाकर पढ़ा लिखा बच्चा बना रहे हैं अब हमको गुरुजी। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह तो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था। दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय तो नो ताज, किसी को कोई ताज नहीं है, यानी कि पावर नहीं है। यह तो अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है।
जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। बहुत क्वेश्चन करते थे लोग कि ये इसको ब्रह्मा बाबा को ही क्यों सामने रखकर लोग योग करते हैं, पूजते हैं। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, तो जो ब्रह्मा बाबा है वही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है, यानी कि सतयुग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके पिता का नाम किसी को नहीं पता। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं। जो कृष्ण जी को हमारे श्री कृष्ण को जन्म देते हैं सतयुग में, तो वो भी श्री कृष्ण से ऊंचे पद के नहीं हैं। 16 कला संपूर्ण हैं श्री कृष्ण जी सतयुग में। श्री कृष्ण को जन्म देने, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम तो गुम हो जाता है ज़रूर ब्राह्मण ही होता है जो कृष्ण के पिता होते हैं, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने आप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे कि किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे की भी माँ बाप तो होंगे ना। एक माता जी हैं, थी वो, जो ब्रह्मा बाबा की बहुत सहयोगी बनी। उन्होंने मुरली का ज्ञान देने में बहुत उनकी मदद की, तो उनको राधे का नाम दिया था उन्होंने, ओम राधे का नाम दिया था। तो उनके भी माँ बाप थे, और तो अब जो है सतयुग में वो भी राधे के नाम से कहते हैं, ऐसा कि वो भी राधे बनकर आती हैं सतयुग में, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है। तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि उनके माँ बाप भी सेकंड क्लास के हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास राधे हैं, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह हैं डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, तो संगत जी हमको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। ये एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है। जो हम इतने सारे ग्रंथ वगैरह पढ़ते रहते हैं राधा कृष्ण के बारे में, ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके। नंबरवार जाते हैं, तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाबा ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है,
कहते हैं बाबा माया की तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुख दादा बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से पूरा करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। अगर बाबा को याद ढंग से नहीं करेंगे तो परेशान ही होते रहेंगे। वही कह रहे हैं बाबा कि योग बल मतलब बाबा को याद करो अच्छी रीति। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं। ये अगर बार बार परेशानी में आते हैं, टेंशन्स लेते हैं, तो ये बाबा कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। सज़ा खाकर पद पाना अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है, ट्रिब्यूनल उसको कहते हैं जब जैसे किसी के ऊपर केस बन जाता है ना, तो उसको बोलते ट्रिब्यूनल बैठती है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं। वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं? गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ। आगे भी बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान भी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा ही कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं कहते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं। यहाँ मारामारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी ज़रूर। सब हैं निधन के, तुम हो धनी के।
कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। धनी किसको कहते हैं? बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम मिलें कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो। बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहिक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम नहीं करना। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा वरदान दे रहे हैं, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विस्तार है, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश हैं वही खुशनसीब हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्लोगन, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। विस्तार, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है।
बाप ने लव खत्म करके सिर्फ लीन बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा, आज की ये पावन मुरली पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आपको इसमें से बहुत कुछ समझ में आया होगा। गुरु जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इस मुरली के द्वारा। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। हम हर पल आपके प्यार में ऐसे ही खोए रहें ताकि हमारी उन्नति हो सके गुरु जी। हम विकारी से निर्विकारी आत्मा बन सकें गुरु जी। हमारे सिर के ऊपर आपका वरदानी हाथ हर पल है। हम हर पल आपकी याद में समाये रहें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हम हर पल आपको शुक्राना करते रहें, हर श्वास का, इस जन्म का, इस अलौकिक जन्म का आपका हर पल शुक्राना करते रहें। आपने हमको अपना बनाया है गुरु जी, और अब आप हमको अपना बनाकर ज्ञान मार्ग पर चला रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। संध्या वेला बुधवार का दिन और आज 13 अगस्त है, 8:16 पे अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रभु जी मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी चरण शरण में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। प्रभु जी अपनी कृपा करिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। किसी ने क्या खूब कहा है कि शब्दों की तमीज़ किताबों में नहीं मिलती, यह आपकी परवरिश और सोच से झलकती है। बहुत सोच विचार करने वाली 2 पंक्तियाँ और खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वाली पंक्तियाँ। आज इस पे हम विचार करेंगे और अपनी श्रृंखला को, अपने आप को सुधारने की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी की श्री कृपा में। संगत जी, गुरु जी महाराज, हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं या हमारा सब अच्छा चल रहा है एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड इलाइटेड कि गुरु जी महाराज हमारे अंग हैं, हम पे अपनी कृपा करते रहते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर सिर्फ हमें गुडी गुडी ऑलवेज गुड देने के लिए तो नहीं है ना। हमें जो ज़िंदगी की इस नैया में जो हम बैठे हैं, अगर हम समंदर के बीच हैं तो हमारी नाव कभी गोते भी खाएगी, कभी हिलेगी डुलेगी भी, कभी स्मूथ भी चलेगी। तो प्रभु जी कहते हैं कि इस ज़िंदगी रूपी जो आपकी नाव है वो स्टेबल चले, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो इसके लिए हमें अपने आप को जो है हर समय तैयार करते रहना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस के लिए, और हमेशा खुद को अग्रसर करना पड़ेगा प्रभु जी की श्री पावन चरणों की तरफ। और हमारी जो ज़िंदगी है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम खुश खुश हमेशा रहें और कभी कुछ सीखें ना, बस ज़िंदगी को हमें खुशियाँ मिलती रहे और ज़िंदगी चलती रहे, ये पॉसिबल नहीं है।
बट एक्चुअल में लाइफ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुद को सुधार के अपनी ज़िंदगी को सुधारने का निर्णय लेते हैं या कैसे हम इस पे वर्क करते हैं और खुद की ज़िंदगी में जो हम खुद कष्ट लाते हैं एटलीस्ट उन कष्टों से पार पा सकें और ये हमें समझ आ सके कि कैसे हम बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। तो संगत जी, चलिए आज रिफ्लेक्शन का फिर से डे है, खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। सो बड़ी प्यारी सी 2 लाइनें जो हैं, शब्दों की तमीज़ किताबों में नहीं मिलती। तो ये जो लाइफ लेसन्स हैं, ये हमें वाक़ई किसी किताब में अगर हम पढ़ते भी हैं, तो वो हमारे बिहेवियर में नहीं आते, रिफ्लेक्ट नहीं करते। ना ही ये तमीज़ हमें कोई सिखाता है। ये तमीज़ हमें कहाँ से आती है? ये आती है हमें, ये आपकी परवरिश और सोच से झलकती है। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि हम किस परिवार में पले-बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह का बोलचाल था या एटीट्यूड था या अगर हमने उनको देख के क्या सीखा है और हम क्या सोचते हैं, हमारे भीतर क्या चलता है, वो हमारा बॉडी जेस्चर, हमारी वॉइस टोन, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बहुत ही प्यारी सी बात, एक ऐसा लाइफ लेसन जिसके बारे में शायद ही कोई पेरेंट बच्चे को पालते समय बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन आज के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी, मैं खुद भी एक टीचर हूँ और प्राइमरी क्लासेस की टीचर हूँ टिल क्लास 5, और जो मैं देखती हूँ सडन जो चेंज है इन 10 लास्ट 10 इयर्स की अगर मैं बात करूँ, 5 नॉट 10, अगर 5 टू 6 इयर्स की मैं बात करूँ आफ्टर द कोविड टाइम की, तो संगत जी ये चीज़ देखने में आई है कि बच्चे जो है क्लासेस में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चीख के बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप किसी के पास भी बैठे होते हैं, तो तभी भी वो इस तरह से बात करते हैं एक-दूसरे से कि वो बहुत ही लाउड वॉइस में होता है और बहुत ही एक ऐसी टोन में होता है जो कि हार्श टोन होती है। एंड जिस चीज़ पे हमें रिफ्लेक्ट करना होगा कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ की कमी जो है उनके भीतर रह रही है, या फिर अगर हमारे बीच में ऐसी कमी है तो वो क्यों है, हमें इन सब बातों पे रिफ्लेक्ट करना होगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि खुद से, कि क्या हमारी टोन ऐसी है जो बहुत पोलाइट है या फिर हम लोग बड़े प्यार से या तमीज़ से बात करते हैं। क्या हाँ, तमीज़ से हम बात करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा क्या इसी टोन को फ़ॉलो करते हैं? क्या जब हम गुस्से में होते हैं या फिर कोई हमसे बदतमीज़ी कर देता है, तो क्या हमारी टोन सेम रहती है? और इस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं? इस चीज़ की हम बात करेंगे। संगत जी देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स की निगरानी में होते हैं, तो एक तो सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है, उनकी आपके पेरेंट्स की जो है वॉइस टोन कैसी है, कैसे बात करते हैं, बिकॉज़ अक्सर बच्चे जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं अपने पेरेंट्स की ही। तो पेरेंट्स अक्सर जिस तरह से होते हैं आप बच्चों में भी वही अंश पाएँगे। लेकिन वो भी एक टाइम पीरियड है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी सोच बनाने लगते हैं, तो समटाइम्स आप देखेंगे कि वो अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने आप को एक ऐसे फ्रेम में डाल लेते हैं कि वो धीरे-धीरे सुधर जाते हैं। बट समटाइम्स ये बिहेवियर पैटर्न चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तब तक जब उनको समझ ना आए कि वाक़ई ही उनको कहीं चेंज करने की ज़रूरत भी है। तो संगत जी, मेरा ये जो गुरुजी की जर्नी पे मुझे ये समझाया गया मेरे गुरुजी द्वारा कि बेटा, तेरे में और कोई कमी नहीं, तेरी हार्श टोन तेरी सबसे बड़ी कमी है। और ये टोन मुझे सिर्फ़ अपने फैमिली से नहीं मिली, बल्कि मुझे मेरे प्रोफ़ेशन ने भी दी, बिकॉज़ हार्शनेस को ठीक करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि वी हैव टू बी हार्श, क्योंकि अगर बच्चे अगर एक लाउड वॉइस में चीखते हैं क्लास में, तो टीचर को डबल लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है उनको चुप करवाने के लिए। सो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये बात समझाई कि
तुम लोगों को पैटर्न फ़ॉलो नहीं करते रहना है। अगर एक चीख के बोलता है तो दूसरे को और ज़्यादा नहीं चीखना है। तुम लोगों को दूसरे इंसान को अपनी लो वॉइस पर लाना है, ना कि उनके साथ अपनी वॉइस टोन को मैच करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी का। संगत जी मुझे ये बात समझाने के लिए कि बेटा, कि तुझे बहुत जब गुस्सा आता है तो तुम जिस टोन में बात करते हो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टोन, और जिसकी वजह से तुम चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हें जज किया जाता है। और अक्सर क्या होता है, जो लोग बड़े ज़ोर से बोलते हैं या लाउड होते हैं या अपनी बातें रख पाते हैं, उनको गलत समझ लिया जाता है और उनको कसूरवार समझ लिया जाता है, चाहे वो बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज, चाहे मैं गुस्से में हूँ या मैं प्यार में हूँ, मेरे को एक ऐसी टोन दीजिएगा प्रभु जी, ऐसी आवाज़ दीजिएगा जो मधुर हो, जो प्रेम से भी अपनी बातें कह पाए और जिसकी बातों की सुनवाई हो, जिसको लोग सुने, जिसको लोग समझें। और ये जो मेरे भीतर हार्शनेस है या फिर अपनी बात मनवाने के लिए जो हम लोग एक बड़ी टोन अपना लेते हैं या एक हार्श टोन अपना लेते हैं, प्रभु जी महाराज, मुझे उस चीज़ से निवारण दीजिएगा प्रभु जी, कि जो मैंने ये मेरी आदत बचपन से जो डेवलप हुई, उसको मैं किसी तरह से हटा पाऊँ। जो कि हम अगर एज़ अ पेरेंट आज हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाने की ज़रूरत है समय पर कि बेटा, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू स्पीक, और उनके सामने भी कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, ताकि वो ये समझें कि ये गलत तरीका है बात करने का। दिस इज़ नॉट अ रिस्पेक्टफुल वे। अगर हमें किसी से अपनी बात कहनी भी है और हम गलत नहीं हैं, तो तभी भी हमें पेशेंस रख के प्यार से अपनी बात रखनी होगी। हमें एग्रेशन में या गुस्से में कुछ नहीं कहना होगा। और ये हमारा, अगर हम पेरेंट हैं तो हमारा फ़र्ज़ है ये पहले खुद समझना और अपने बच्चों को भी ये बात समझाना और उनके जीवन में ये बात डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आपको पता है संगत जी, आज मैंने अपनी क्लास के बच्चों को भी ये बात समझाई कि बेटा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब कोई फंक्शन हो रहा होता है, आप सारे इतने लाउड टोन में वॉइस में बात कर रहे होते हो, जो स्टेज पे बच्चे होते हैं जिन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंस प्रिपेयर की है, आप उनके सामने अगर ऐसे बात करोगे, यू आर नॉट गिविंग देम एट ऑल रिस्पेक्ट। वो आपको परफॉर्मेंस देते हैं, करते हैं आपके सामने एक उम्मीद से, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर किया है, कुछ किया है, आपको दिखाना चाहते हैं, और आप अगर उनकी बात नहीं सुनते, वैल्यू नहीं करते, लिसन नहीं करते उनकी बात को, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कि आपको इनको वैल्यू करना चाहिए, सुनना चाहिए, और खुद अपनी वॉइस को डाउन रखना चाहिए, उस समय पर बातें नहीं करनी चाहिए। एंड संगत जी, द थिंग इज़ दिस कि हम लोग बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ तो बहुत देते हैं, लेकिन वो बच्चे उस चीज़ को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते, और वो इसलिए होता है क्योंकि एक बिहेवियर पैटर्न एक स्टेज तक बन गया होता है। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल जब हम उसको बार बार रिमाइंड कराते हैं। जैसे लर्निंग होती है ना, एक बारी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, बट फिर उसको रिवीजन देनी पड़ती है, फिर थोड़े दिन के बाद रिवाइज़ करना पड़ता है, फिर रिवाइज़ करना पड़ता है, फिर रिवाइज़ करना पड़ता है, और फिर वो बात पक्की हो जाती है। इसी तरह से बिहेवियर पैटर्न भी बनता है। हर बारी जब हम किसी ऐसी स्थिति में आते हैं और हमारे साथ कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो अपने आप को याद दिलाना है हमें कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी बात सुनी जाए, वैल्यू की जाए या नहीं की जाए, मुझे अपनी प्रॉपर टोन में, अपनी तमीज़ में रहते हुए ही बात करनी है और प्रेम पूर्वक ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। और मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करूँगी कि जो कोई भी प्रभु जी इस सत्संग को सुने, उसकी वाणी निर्मल कर दीजिएगा प्रभु, उसका हृदय निर्मल कर दीजिएगा, और ये चेष्टा ना हो कि मैं ऊंचा बोलूं और सबको प्राप्त करूं। बस प्रभु, हमेशा सच की तरफ रहूं, और सच ही जो है हमेशा प्रभु की ही जीत हो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत ही ठहराई जाऊँ, लेकिन अगर मैं सच हूँ तो प्रभु जी आप उसकी प्रोटेक्शन करिएगा, और हमेशा मैं ये विश्वास रखूँ कि मेरे प्रभु अगर मेरे साथ हैं तो जो सही है वही होगा,
और मुझे उन पे भरोसा रखना होगा। यही शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देते हुए प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में और इस सत्संग को एक विराम प्रभु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी जय गुरु विपिन जी, अंकल शुक्राना सौम्या गुरु आंटी जी। जी। और जिस तरह गुरु आप मुझे ब्लेस करते हो, उसी तरह मेरे सारे संगत फैमिली को ब्लेस करना। जो मेरे गोरखपुर संगत फैमिली को ब्लेस करना, मेरे मेरे ग्रुप के संगत फैमिली को ब्लेस करना, मेरे अमृत बेला के संगत फैमिली को ब्लेस करना, सारे मेरे फैमिली को ब्लेस करना जो जहाँ जहाँ थे वो मेरे लिए गुरुपा से मेरे लिए अरदास कर रहे थे। सारे लोग के लिए मैं गुरुपा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे लोग को गुरु जी का ब्लेसिंग मिले। उनके सारे फैमिली को, मेरे संगत फैमिली को, मेरे गुरुजी के संगत फैमिली को, उनके फैमिली को, संगत फैमिली के फैमिली को गुरुपा ब्लेस करते रहें जिस तरह से मुझे ब्लेस किया। और मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी, उनके फैमिली को ब्लेस करें जो सत्संग शेयर करते हैं सारे संगत का टाइमली। और उनको कोटि कोटि शुक्राना है बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को। और मेरे डॉक्टर जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में रखे और मुझे बहुत मान सम्मान दिए, यहाँ तक कि दवा से लेकर हर एक छोटी बड़ी चीज़, खाने पीने तक का भी मेरा ख्याल रखते थे वो लोग। और सारे संगत फैमिली भी मुझे आकर मुझे देखना करना करते थे। उन लोग सारे लोगों को गुरुपा ब्लेस करना, उनके ऊपर भी अपना कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे संगत फैमिली को, मेरे फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे दोनों बहनों के फैमिली को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना। मुझसे जो भी रिश्ता मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ब्लेस करना, पूरे संसार के लोगों को ब्लेस करना। और सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करना, सारे पशु पक्षियों को ब्लेस करना। मेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा और मेरे पूर्वजों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव उनकी रक्षा करना, सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। और मुझसे इस जन्म में और पिछले जन्म में अभी मतलब इस जन्म में, पिछले जन्म में, अभी तत्काल मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक, तो मैं सारे आत्माओं से मैं क्षमा चाहती हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ करना और मेरे आगे के कर्म को गुरुपा अच्छा बनाए रखना। सदैव अब मैं आपके चरणों में आपका ही गुणगान करती रहूं। बस मुझे इतना मेरे ऊपर गुरुपा कृपा जय बनाए गुरु रखना। जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं गुरु जी की बेटी गोरखपुर से, गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी की ब्लेस्ड ब्लेस्ड बेटी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गोरखपुर से निशा। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो मेरे पास अभी बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही अभी सत्संग छोटा सा शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अभी 3:03 हो रहा है और आज दिन बुधवार है, गणपति जी का दिन है। और टाइमिंग, आज का डेट 13 अगस्त है 2025। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं
कुछ दिन पहले मेरा जब तबीयत सही था और मैं ऐसे गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुपा मुझे सारे लोग इग्नोर करते हैं, चाहे उम, मतलब अपने ग्रुप में हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे अपने घर में हो, मुझे सारे लोग इग्नोर करते हैं और गुरुपा मुझे कोई कुछ समझता नहीं है। मैं ऐसे ही बोलकर मैं चुप हो गई और फिर उसके बाद से मैं कुछ टाइम बाद 2-3 दिन ही बाद मेरी तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा और आज गुरुजी ने ऐसे कर दिया है कि मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बन गई हूँ। प्यारी बेटी तो मैं थी ही, इस बेटी को गुरुजी ने पूरे गोरखपुर मतलब पूरे संगत में छा दिया है। गुरुजी ने मुझे मतलब इतना प्यार दिया। फ़ेसबुक में भी मेरा एक छोटा-सा मनीष आनंद जी अंकल हैं जो उन्होंने अपने ग गुरुजी के भजन में मेरे मतलब सारे संगत ने जितने हेल्प किया उन्होंने उन्हें उस मतलब अपने भजन में उसे शामिल किया मेरा पिक डालकर। तो गुरुजी ने मुझे फ़ेमस कर दिया। एक मतलब गुरुजी की बेटी फ़ेमस स्टार बना दिया गुरुजी ने मुझे। मुझे मैं कल मैं जब ये रील देखी तो मैं बहुत खुश हुई। अचानक से मेरे सामने आया और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे इस तरह से फ़ेमस कर दिया। गुरुजी ने, गुरुजी की बेटी, गुरुजी की की हुई बेटी मैं हो गई। पहले भी गुरुपा मुझे ब्लेस करते थे लेकिन इस तरह से मुझे ब्लेसिंग मिलेगी वो मुझे पता नहीं था। और मैं 10 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी और उस दिन मेरे गुरुजी का सत्संग था और मैं सत्संग में पहुँची, थोड़ी लेट पहुँची साढ़े मतलब लंगर टाइम में पहुँची थी, मुझे अच्छा ही लगा लेकिन गुरुपा का वहाँ भी मुझे आशीर्वाद मिला। मैं शुकराना की गुरुपा से कि आपका आशीर्वाद और वहाँ सारे लोगों का नज़र मेरे ऊपर था, सारे लोग निशा सुनकर आने वाली है, इस नाम से मुझे संबोधित किया जा रहा था और फिर वहाँ पे मिश्रा जी अंकल हैं, वो सबसे बड़े हैं, तो वो मुझे मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे कि आप क्यों आए अभी हॉस्पिटल से, अभी तुरंत आपका डिस्चार्ज हुआ है, अभी 2-3 ही घंटे हो रहे हैं और आप यहाँ चली आई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए हो, लंगर प्रसाद चखो और आप जाओ आराम करो, रेस्ट करो और आपका भी सत्संग मैं कराऊँगा लेकिन आप पहले अच्छे से सही हो जाओ और आपको 20, 25, 30 मिनट दिया जाएगा आपके सत्संग करने के लिए। उस दिन आपको ही सब लोग सुनेंगे, गुरुजी होंगे और आप होंगे और पूरे संगत होंगे। तो और आप पूरे गोरखपुर के लिए एक प्रेरणा हो, पूरे संगत के लिए आप एक प्रेरणा हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अंदर से इतनी खुश होकर मैं अंदर ही अंदर मैं खुशी से रो रही थी। मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि गुरुजी ने मुझे फ़ेमस कर दिया। इस तरह से मुझे फ़ेमस किया, मुझे पता नहीं था कि मैं बोल रही थी कि मुझे कोई नहीं गुरुपा वो करता, ना पसंद करता, ना अ, एक सारे लोग इग्नोर करते रहते हैं और गुरुजी ने इस तरह से मुझे फ़ेमस कर दिया। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सत्संग तो मेरा बहुत है। मैं थोड़े-थोड़े से सत्संग मैं शेयर करूँगी। बस अभी थोड़ी-सी मैं अ, परेशान हूँ लेकिन परेशान नहीं हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। वो भी परेशानी गुरुपा वो दूर कर देंगे, मुझे पता है। बस गुरुजी अब मैं गुरुजी के मतलब सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। आगे फिर मैं छोटा-सा सत्संग लेकर आऊँगी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि पिछले महीने मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था। वो मेरे घर से काफ़ी दूर रहती है, तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी दूर मैं अकेली कैसे जाऊंगी। तो मैंने गुरुपा से कहा आप भी मेरे साथ चलो। तो गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी, ऑटो भी कर दिया और मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे ही ऑटो से उतरी तो मुझे नीचे ही संगत मिल गई, उनके साथ ही उसके घर पहुँच गई। वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे। वहाँ जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। रात के 9 बज चुके थे। फिर गुरुजी ने मुझे एक फैमिली के साथ बिठा दिया और उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी को सद्बुद्धि देना, सभी का कल्याण करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी।